अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। चंद्रयान 3 ग्लोबल ट्रेंड बना हुआ है। इंडिया का पहला स्पेस प्रोग्राम जिसने चांद के ऊपर सेफली लैंड किया। इंडिया दुनिया का चौथा मुल्क बन गया है जिसने चांद के ऊपर अपने कदम जमा लिए हैं और ये मैसिव कामयाबी है, बड़ी कामयाबी है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ना सिर्फ इंडिया में बल्कि पाकिस्तान में भी सेलिब्रेट किया जा रहा है और इंडियंस को मुबारकबादें दी जा रही हैं। यानी ट्विटर देख लें, आप सोशल मीडिया देख लें, भरा पड़ा है। बार बार हर इंडियंस को टैग करके लोग मुबारकबादें दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बड़ी कामयाबी है भारत की। लेकिन साथ पाकिस्तान में बड़े संजीदा नोयत के सवाल पूछ रहे हैं लोग ये पूछ रहे हैं कि इंडिया तो चांद पर चला गया है, हम कब तक हुकूमतें यहां पर गिराते रहेंगे और हुकूमतें बनाते रहेंगे। यानी हम कब तक यहां पर हुकूमतें गिराने के चंद चढ़ाते रहेंगे, हम कब इन सारी चीजों से बाहर आएंगे, हम कब तक जेलों के अंदर कैमरे लगाने, हम होटल्स को बग करने, प्राइम मिनिस्टर हाउस को बग करने, लोगों की नंगी जाली फिल्में बनाने, लोगों की ऑडियो वीडियो लीक्स करने से कब तक हम इसी तरह से निजाम चलाते रहेंगे। और दुनिया की जो दौड़ है, जो रेस है, जो दुनिया के जो इकोनॉमी के नए मॉडल्स हैं, हम कब उन सारी रेसों के अंदर शामिल होंगे। तो यह हम तीन सवाल हैं, इनके हवाले से डिटेल में आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में क्या सवाल हो रहे हैं। लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट तब हुई जब इंडियन सुप्रीम कोर्ट के फॉर्मर जज मार्कंडे काटजू, जो एक बड़ी ही जबरदस्त किस्म की पर्सनैलिटी है, ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि ग्लोबली एक बड़ी इन्हें एहतराम हासिल है, बड़ी रिस्पेक्ट इन्हें हासिल है, एक जबरदस्त क्रेडिबल पर्सनैलिटी है। इन्होंने कॉलम लिखा है, इन्होंने फौरी तौर पर एक आर्टिकल लिखा है और वो आर्टिकल लिखते हुए इन्होंने लिखा है कि मैं बड़ा अफसोस महसूस करता हूं कि चंद्रयान 3 ने जो चांद के ऊपर लैंड किया है, मैं आज उसे किसी भी तौर पर सेलिब्रेट नहीं करूंगा। उन्होंने कहा ना सिर्फ सेलिब्रेट नहीं करूंगा बल्कि मुझे दुख है कि चंद्रयान 3 जैसे मिशन के ऊपर पैसे खर्च किए गए। और उन्होंने साथ साथ ये भी कहा है कि ये बहुत सारे सवाल उठा रहा है। तो ये इंडियन सुप्रीम कोर्ट के जज मार्कंडे काटजू, जो कि इंडिया के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, जो उन्होंने खुलकर एक आर्टिकल लिखा है और वो खुलकर इसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। उन्होंने इसके ऊपर रीजन दिए हैं। उन्होंने कहा मैं आज क्यों खुश नहीं हूं, मैं आज क्यों मायूस हूं और आज क्यों लोगों को एक गलत रवश पर लगाया जा रहा है, आज क्यों लोगों को सज्जी दिखाकर खब्बी मारी जा रही है, आज क्यों लोगों को एक ऐसी दौड़ में शामिल कर दिया गया है कि जहां पर आम आदमी का हासिल कुछ भी नहीं होगा। मार्कंडे काटजू कहते हैं कि मुझे यह समझाएं कि आपने खरबों रुपए इस प्रोग्राम के ऊपर खर्च कर लिए, क्या इससे इंडिया के अंदर जो आधे से ज्यादा बच्चे माल नोरिश्ड हैं, जिन्हें रोटी नहीं मिलती, जिनकी स्टंटेड ग्रोथ है, क्या उन्हें इस प्रोग्राम से रोटी मिलेगी? क्या उन लोगों की, उन बच्चों की जिंदगियां बेहतर होंगी? हम सेलिब्रेट तो कर रहे हैं, तालियां शालियां बजाएंगे, यानी उसकी लाइव ट्रांसमिशन होगी, टेलीविजन पर रोला पड़ेगा, अखबार में तस्वीरें आएंगी, वहां तक तो ठीक है। लेकिन क्या इस सारे मिशन से लोगों को रोटी मिलेगी? क्या इस सारे मिशन से मिलियंस में जो हमारे नौजवान हैं इंडिया के, मार्कंडे काटजू पूछ रहे हैं, क्या उन सब लोगों को, क्या उन बच्चों को, नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी? क्या आप उन्हें नौकरियां दे सकते हैं? उसके बाद वो कहते हैं कि अगर पीएन की नौकरी ऑफर होती है इंडिया में तो उसके लिए 5 लाख पीएचडी जाते हैं। यानी 5 लाख लोग जो कि आपके क्वालिफाइड जो डॉक्टर्स, पीएचडी डॉक्टर्स होते हैं, आपके स्पेशलाइज्ड लोग होते हैं, अब वो वहां पर जाते हैं और पीएन की नौकरी यानी एक चपड़ासी की नौकरी के लिए दरखास्तें देते हैं और वहां पर धक्के खाते हैं। वो कहते हैं क्या इससे भूखमरी खत्म हो जाएगी? क्या आप भूख इस सारे प्रोग्राम से खत्म कर सकते हैं? क्या आप अस्पतालों को ठीक करेंगे? क्या आपके अस्पताल जहां पर इलाज इतना ज्यादा महंगा है कि लोग नहीं करवा सकते और लोग क्लिनिक्स में जाते हैं, ढाबों पर जाते हैं, आम लोग क्वैक्स जो बैठे होते हैं गलियों के किनारों में, जो 2 नंबर किस्म के डॉक्टर्स बैठे होते हैं, जाली डॉक्टर्स बैठे होते हैं, उनके पास लोग बैठे हुए हैं, लोग जाते हैं, तो क्या आप अस्पतालों को ठीक कर सकते हैं? उन्होंने पूछा कि 1969 में 1969 में अमेरिका चांद पर गया और वहां से फिर वापस आया, यानी मून पर लैंड किया और फिर वापस अर्थ पर आया। 54 सालों बाद हमने कौन सा तीर मारा है कि हमने चंद्रयान 3 एक मैनलेस रॉकेट चांद के ऊपर लैंड तो करवा दिया, लेकिन ये रॉकेट वापस भी नहीं आ सकता। यानी ये जो कुछ हमने खर्चा है ये सारा चांद के ऊपर रह जाएगा, जिसका हासिल हमें कुछ नहीं होना। 2 की सर्विलेंस हो जाएगी, 2 के स्पेस प्रोग्राम्स की रेस में आप शामिल हो गए हैं, बहुत सारी चीजें आप मॉनिटर कर सकेंगे, अपनी सिक्योरिटी को मजीद इनहेंस कर सकेंगे। लेकिन जो आपने खरबों डॉलर्स खर्च किए हैं, इसका हासिल आम आदमी की जिंदगी पर क्या होगा? ये मार्कंडे काटजू का एक सवाल है। लेकिन उन्होंने साथ ये भी पूछा है कि जनाब, आप लोगों को ऐसे कह रहे हैं कि लोग आपसे रोटी मांग रहे हैं, लेकिन आप लोगों को ये कह रहे हैं कि आप केक क्यों नहीं खाते? यानी लोग ये कह रहे हैं कि 20,000 की नौकरी नहीं मिल रही और आप उन्हें कह रहे हैं कि देखिए जी हम मून पर पहुंच गए, देखिए जी चंद्रयान 3 उधर पहुंच गया है, देखिए जी चांद लैंड करने वाला है, देखिए जी चंद्रयान 3 अभी बिल्कुल लैंड होकर हमने तबाही फेर दी है, देखिए जी हम साइंसदानों को गले लगा रहे हैं। तो काटजू साहब ये पूछ रहे हैं कि लोगों को इंडिया के अंदर रोटी नहीं मिल रही और आपने ये क्या ड्रामे यहां पर शुरू कर रखे हैं। काटजू साहब ने बड़ा खुलकर कहा कि 54 सालों बाद आपने कौन सा तीर मारा है चांद के ऊपर लैंड करके? तो ज़ाहिर तीर तो मारा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक मैसिव कामयाबी तो है। मार्कंडे काटजू साहब का जो आर्गुमेंट है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो एक हद तक ठीक है। ठीक है, ये आपकी तरजीहात होनी चाहिए कि लोगों को रोटी होनी चाहिए, कपड़े होने चाहिए, तालीम होनी चाहिए, अस्पताल होनी चाहिए, बुनियादी जरूरतें हैं और ये भारत का, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन इस चीज को मेक श्योर करता है। लेकिन दूसरी तरफ जो एक स्पेस टेक्नोलॉजी है, जो एक स्पेस रेस है, एक मॉडर्न दुनिया है, एक जदीद दुनिया है, उसके लिए आपने काम करना है और इंडिया ने उसके लिए काम किया है और इंडिया आज वहां पर मौजूद है, चांद के ऊपर मौजूद है और साउथ पोल के ऊपर मौजूद है, आज जहां पर
इससे पहले कोई नहीं गया। तो इंडिया टॉप कंट्री बना है और इससे इंडिया की जो रेस्पेक्ट है ग्लोबली, जो वैल्यूज हैं उसमें इजाफा होगा। पाकिस्तान के अंदर ये सवाल पूछा जा रहा है कि जनाब हम तो कहीं पे भी नहीं गए, हम तो सिर्फ जेलों के अंदर इमरान खान का कैमरा लगाकर देख रहे हैं कि इमरान खान नहाता कैसे है, इमरान खान बाथरूम कैसे जाता है। हम आजम खान की आजम स्वाति की वीडियो बनाते हैं, हम यहाँ पर जजेस और सियासतदानों को ब्लैकमेल करते हैं, तो हम कहां पर स्टैंड करते हैं। स्पार्को की लिस्ट खुल गई है जी, और पूछा जा रहा है कि जो साबिक 4 तकरीबन अभी के भी और साबिक जो 4 सरबराह हैं स्पार्को के इस वक्त जो मौजूद हैं, मेजर जनरल रजा खान साहब हैं, मेजर जनरल अहमद बिलाल साहब हैं, मेजर जनरल कैसर अनीस साहब हैं, मेजर जनरल आमिर नदीम साहब हैं जो गालिबन इस वक्त भी हैं। इनकी क्या कारकर्दगी है और इनकी स्पेस प्रोग्राम के अंदर इनकी क्या कंट्रीब्यूशंस हैं, उसके हवाले से भी बताया जाए। तो फिर ये कब तक होगा कि रिटायर्ड लोगों को ही आम तरीन ओहदों पर नौकरियां दी जाएंगी और जो आम लोग होंगे उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। तो पाकिस्तान में ये लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जनाब एक लिफ्ट से हमें 8 बच्चे निकालने के लिए हमें 8 से 9 घंटे लगे। नो डाउट कि एसएसजी कमांडोज ने बड़ा जबरदस्त रोल प्ले किया, पाकिस्तानी अफवाज ने बड़ा जबरदस्त रोल प्ले किया, लेकिन अगेन दैट शोज कि जो मॉडर्न जो जदीद टेक्नोलॉजी है, जो जदीद तरीके हैं जिनसे लोगों को रेस्क्यू किया जाता है, बचाया जाता है, जिसके अंदर वो बलून शामिल हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ और चीजें शामिल है, वो हमारे पास आज भी मौजूद नहीं है। हमारा कमांडो आज भी जहाज से 50 फीट ऊपर जहाज होता है, वो नीचे लटक कर आता है और बंदूक को रेस्क्यू करता है। तो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि अगर 8 से 9 घंटों में खुदा ना खास्ता कुछ भी हो जाता, डोली नीचे गिर जाती, तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। तो अगर इंडिया वहां पर पहुंच रहा है तो हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर रोल क्या है, हमने क्या इन 75 सालों में कंट्रीब्यूट किया है। राय मेहरबानी हमें भी कुछ बताया था कि हम सेलिब्रेट करें, क्योंकि हमें क्रिकेट टीम भी बदकिस्मती से नहीं बना सके। हमारा जो पीसीबी का चेयरमैन है, हम सिर्फ ये नहीं डिसाइड कर सकते कि उसे निगरान हुकूमत लगाएगी, उसे नवाज शरीफ लगाएगा, उसे इमरान खान लगाएगा या उसे कोई और लगाएगा। हमें तो ये भी नहीं पता कि आज जो बंदा बात कर रहा है कल वो बात करने के काबिल होगा या नहीं होगा। तो ये बड़े अहम तरीन सवाल थे कि कब तक हम पॉलिटिक्स खेलते रहेंगे, कब तक हम हुकूमतें गिराते रहेंगे, कब तक हम सियासत खेलते रहेंगे, कब हम दुनिया में तरक्की करेंगे, कब हम दुनिया के जो म्यार हैं, जो जदीद दुनिया के म्यार हैं, जो टेक्नोलॉजी के म्यार हैं, जो भूख खत्म होने के म्यार हैं, कब तक आम लोगों की जिंदगी जो बेहतर होने के म्यार हैं, उनके ऊपर हम अपना कम से कम कुछ ना कुछ रोल अदा करेंगे। तो संजीदा नौयत के सवाल हैं और लोग मजीद सवाल उठेंगे। चूंकि लोग अब इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोग समझ रहे हैं और लोगों को पता चल रहा है कि जनाब अब दुश्मनी से मामला खत्म नहीं होंगे, बल्कि दोनों पड़ोसी मुल्क हैं, दोनों के अंदर गुर्बत है और ये तभी खत्म होगी जब ये बॉर्डर्स खोलेंगे, जब ये अपने जहन के अंदर से ये दुश्मनी का कंसेप्ट खत्म करेंगे, जब कोऑपरेशन होगी, जब दोनों तरफ से एक दूसरे के साथ हाथ मिलाया जाएगा, जब एक साथ चला जाएगा, तभी जाकर दोनों ममालिक के अंदर से गुर्बत बहरहाल खत्म होगी। मार्कंडे काजू का जो आर्टिकल है वो पढ़ने से ताल्लुक रखता है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।